रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही सबके हाथ अपनी जेब में हैं जो पहले से ही खाली पड़ी है। ऐसे में सब्जियों, दालों और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर नजर डाली जाए तो समझ में आता है कि मुल्क का सफेद पोश डिफॉल्ट कर गया है और गरीब आटे की लाइनों में जान से जा रहा है। इस सब के बावजूद ये सवाल कि हालात कब बेहतर होंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हुकूमत ने IMF को मनाने की लाख कोशिशें की लेकिन अभी तक सब बेसूद साबित हो रही हैं। अब खबर आ रही है कि IMF के साथ मुआहदे में ताखीर के बायस मौजूदा 20% शरह सूद में मजीद इजाफे का इम्कान है। यानी पहले ही क़यामत खेज महंगाई के बाद पॉलिसी रेट में इजाफे से कारोबार का जनाजा निकल जाएगा। गुज़श्ता एक साल में डॉलर की कीमत 100 रुपए से जायद बढ़ चुकी है, जबकि महंगाई बढ़ने से डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में मजीद गिरावट का खदशा है। महंगाई पहले ही 50 साल की बुलंद तरीन सतह 47% पर पहुंच चुकी है। महंगाई को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की, जिस पर IMF की जानिब से एतराज आ गया। गुज़श्ता दिनों वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक का कहना था कि गरीब के लिए पेट्रोल की कीमत कम करने का फैसला किया है। मोटरसाइकिल सवारों को फी लीटर पेट्रोल पर 50 नहीं बल्कि 100 रुपए का रिलीफ मिलेगा। इस पर IMF ने यह कहकर एतराज़ लगाया कि पाकिस्तानी हुक्काम ने पेट्रोल पर सब्सिडी का ऐलान करने से कबल मुशावरत नहीं की। अब देखना यह है कि हुकूमत IMF के सामने घुटने टेक देगी या ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। आज मुसद्दिक़ मलिक का कहना था फ्यूल प्रोग्राम पर IMF का एतराज़ नहीं बनता। गरीब आदमी को 100 रुपए फी लीटर रिलीफ के प्रोग्राम पर काम हो रहा है। अब हुकूमत ने इसका जो फॉर्मूला दिया है इसके मुताबिक बड़ी गाड़ी वाले को फ्यूल 100 रुपए फी लीटर ज्यादा, जबकि मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों को 100 रुपए तक रिलीफ मिलेगा। आज मुसद्दिक़ मलिक इस हवाले से क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। इस प्रोग्राम में कोई सब्सिडी नहीं है, सिफर सब्सिडी है। अमीर और गरीब के दरमियान का पेट्रोल की कीमत का फर्क 100 रुपए हो जाएगा। अब गरीब कैसे लेगा ये पेट्रोल? आपको एक वन टाइम पासवर्ड मिलेगा। आप अपना वन टाइम पासवर्ड और ID कार्ड नंबर लेकर जाएंगे पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप के पास एक स्कैनर लगा होगा जो इंस्टॉल हो रहा है 6 हफ्ते में। उस स्कैनर से वो देखेगा कि आपकी 21 लीटर की जो सब्सिडी, मोटरसाइकिलों को हम 21 लीटर की माहाना सब्सिडी दे रहे हैं। जिस तरह आप केबल की पेमेंट करते हैं, जिस तरह आप अपनी बैंक के सेटलमेंट्स करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, बिल्कुल उस तरीके से आपको ये रिलीफ मिलेगा। चूंकि हुकूमत ने अभी तक ये वाजे नहीं किया कि इसका तरीक़ाकार क्या होगा, अभी इसमें बहुत सारे सवालात हैं। सबसे पहला एतराज़ तो यही है कि ऑयल डीलर पहले महंगा ऑयल खरीदेगा, फिर वो अपने हिसाब से मोटरसाइकिल वालों को सस्ता ऑयल देगा, जो बज़ाहिर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है कि आप गरीब आवाम को एक माफिया के हवाले कर देंगे तो इसका फ़ायदा होने की बजाय नुकसान ज़्यादा होगा। इसी पेट्रोल सब्सिडी पर साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि पेट्रोल में मोटरसाइकिल वालों को सब्सिडी देने की बात हुई, लेकिन बाद में सुजुकी और रिक्शे वालों को भी सब्सिडी देने की बात हुई। मेरे ख्याल में ये फार्मूला कारामद नहीं होगा। ये किसी मुल्क को चलाने की सबसे बुरी हिकमत अमली है। मिफ्ता इस्माइल ने मजीद बताया कि जब मैं वज़ीर था तो जाकर IMF से बात की थी, हम कर्ज लेकर ही आवाम को सस्ता पेट्रोल दे रहे थे। IMF से कहा कि हम गलत बयानी नहीं करेंगे, फिर मुझे हटा दिया गया और इसहाक डार ने फिर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। कुछ ऐसा ही नुकसान मुफ्ताटा स्कीम में भी हो रहा है, जहाँ शहरियों की लंबी कतारें लगी हैं। आए रोज शहरी आटे की लाइन में लगे अपनी जानें गंवा रहे हैं। शदीद बेनज़मी की कैफियत है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और एटमी मुल्क में जब इस तरह के मनाजिर देखे जाएंगे तो दुनिया को वाकई यही समझ आएगा कि पाकिस्तान शायद वाकई डिफ़ॉल्ट कर चुका है और यहाँ लोगों के पास रोटी पैसे भी नहीं है। अब ऐसे में IMF हमें रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंच रहा है, ताखीर हो रही है। जो वक्त वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से बार बार दिया जा रहा था, जो टाइमलाइन, जो डेडलाइन वज़ा की गई थी, वो ऑलरेडी गुजर चुकी है। मज़ीद अगर IMF पाकिस्तान को रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंचेगा तो ऐसे में हमारे जो रिजर्व्स हैं ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ऐसे में हमें 200 बेसिस पॉइंट्स का शरह सूद के अंदर इजाफा करने का कहा जा रहा है। अगर ये 200 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा होता है, यानी शरह सूद 2% तक बढ़ जाती है, तो उससे अब मुल्क की मईशत का पहिया नहीं घूमेगा, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, कारोबार नहीं होगा। जब कारोबार नहीं होगा तो लोगों के पास रोज़गार के मौके नहीं होंगे। अब यकीनन भूख और अफलास बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, महंगाई ज़्यादा होगी और लोगों का जीना दोभर हो जाएगा। आइंदा आने वाले दिनों में क्या पिक्चर दिखाई देती है, यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के हालात हर गुजरते दिन के साथ तलखियों की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। हर दिन पहले से ज्यादा सियासी और माशी हेजानी में इजाफा कर रहा है। तमाम इदारे बशमूल पार्लियामान, अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट में तकसीम का तासुर मजीद गहरा होता जा रहा है। तहरीक इंसाफ जल्द इलेक्शंस कराने के चक्कर में 2 सूबाई असम्बलियों से हाथ धो बैठी। हुकूमत जल्द इलेक्शंस कराने को तैयार नहीं है। ऐसे में तमाम इदारे आपस में उलझते दिखाई दे रहे हैं। सियासी मामलात को सियासी तरीके से हल करने की बजाय मज़ाहमती रास्ता इख्तियार करने से मुल्की मईशत और सलामती दोनों दाव पर लगती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में सुलह की भी कोशिश किसी एक फरीक को जिद या हटदर्मी की बिना पर खटाई में पड़ जाती है। इक़्तिदार जाने के बाद इमरान खान मुसलसल मज़ाहमती बयानियाँ अपनाए हुए हैं और उनकी मज़ाहमत अब इतनी शदीद हो चुकी है कि वो कानून और रियासती इदारों से टकराने तक से गुरेज नहीं कर रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की नरमी को उनकी कमजोरी समझ लिया गया है।
लेकिन गुज़श्ता रोज इत्तेहादी जमातों के तवील इजलास और इसमें अस्करी क़यादत की शिरकत ने एक बात वाज़ेह कर दी है कि रियासत तिरेट कायम करने के लिए वो सेम पेज पर है। पार्लियामान और अस्करी क़यादत सेम पेज पर है, लेकिन एक और अहम और बड़ा इदारा अदलिया इस हवाले से सेम पेज पर नहीं और एक अलग ही लाइन लिए हुआ है। वो इदारा जो अदलिया है वो जिस बात पर वाज़ेह है कि इलेक्शन अपनी मुकर्ररा मुद्दत के दौरान ही होंगे और अगर इस पर कोई भी कमी बेशी की गई तो मुदाखलत और इसकी निगहबानी करेंगे। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल ने साबिक CCPO केस में इस हवाले से अहम रिमार्क्स दिए और कहा कि अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो सुप्रीम दाखलत करेगी। चीफ जस्टिस का कहना था कि साफ इलेक्शंस कराने के लिए तबादलों का इख्तियार इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल करता है। साबित हो गया है कि निगरान हुकूमत तबादले इलेक्शन कमीशन की इजाजत से करती है। इलेक्शन कमीशन खुद भी निगरान हुकूमत को अफसरान के तबादलों के अहकाम दे सकता है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार बड़ा वसी है। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शंस में बराबरी का मौका मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को निगरान हुकूमत के तबादलों का खुला इख्तियार नहीं देना चाहिए। निगरान हुकूमत से इलेक्शन कमीशन को ऐसे तबादले से मुताल्लिक पूछना चाहिए। बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट की बातों को गलत तरीके से समझा जाता है। हमने एक केस में कहा कि 1988 में एक ईमानदार वजीर आजम था। हमारी इस बात को पार्लियामान ने गलत समझा। हमने ये नहीं कहा कि आज तक सिर्फ एक ही ईमानदार वजीर आजम आया। चीफ जस्टिस का कहना था कि हमने आईनी इदारों को अपने फैसलों में तहफ़्फ़ुज़ दिया है। अदलिया पर भी हमले हो रहे हैं, अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है जिसे सुप्रीम कोर्ट तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। इलेक्शन कमीशन को आइन के तहत इख्तियारात हासिल हैं जिनका मकसद शफाफ इंतखाबात कराना है। अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है जिसे ऑडियो टेप्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है। हम सब्र और दरगुजर से काम लेकर आईनी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आईनी इदारों को बदनाम करने वाली इन ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं है। हम इन टेप्स पर सब्र और दरगुजर का मुजाहिरा कर रहे हैं और इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिए गए रिमार्क्स का जवाब आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में दिया है और अदलिया से एक मुकम्मल चार्जशीट पेश कर दी है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आपने इलेक्शन में मुदाखलत क्यों करनी है, आप हुक्म करें, जो कहेंगे ऐसा ही हो जाएगा। पार्लियामान को आइन में तरमीम करने का मुकम्मल इख्तियार है। अदालती बहरान कोशिश करके पैदा किया गया है। राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में बड़ा वाज़ेह अंदाज में और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। राना सनाउल्लाह ने ऑडियो और वीडियो लीक से मुताल्लिक भी खुलकर बात की और कहा है कि आज वीडियो लीक्स पर बड़े एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि वीडियो कहाँ से आई। आज आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि माजी में क्या करते रहे हैं। क्या अली साई नाम का कोई वजूद नहीं है मुल्क में? आज बड़े एतराज़ात हो रहे हैं कि जी ये वीडियो लीक कहाँ से हो रही है, ये वीडियो लीक क्यों हो रही हैं। तो पहले आप बताएं कि ये जो चेयरमैन नैब के खिलाफ वीडियो लीक हुई थी, इसकी आज तक जो है वो इंक्वायरी तो नहीं हुई, लेकिन इसमें कोई शक है कि ये वीडियो लीक जो है ये आपने की थी। आज तो आपको वीडियो लीक्स के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है और बड़ा एतराज़ होता है। तो ये वीडियो लीक जो है ये किसने की थी? दूसरी जानिब गुज़श्ता शब सिविल सोसाइटी के कुछ मोतबर अफराद पर मुश्तमिल वफ़द ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात की, जिस वफ़द में इमरान खान को बीच का रास्ता अपनाने और मुज़ाकरात के लिए माहौल पैदा करने की तजवीज़ दी। इमरान खान इस तजवीज़ को पहले तो भरपूर मुखालिफत करते हुए दिखाई दिए, लेकिन अपने ही कुछ पार्टी अरकान के समझाने पर एक नुक्ते पर मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर की और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की हामी भरी। इमरान खान जिस वाहिद नुक्ते पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हुए वो मुल्क में जनरल इलेक्शन से मुताल्लिक मुतफ़िका लाहेअमल तैयार करना था। इस पेशरफ्त के बाद उम्मीद हुई कि मामलात में बेहतरी आएगी, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीक इंसाफ के सेनेट अरकान को इस इजलास में शिरकत से रोक कर मफावत की इस कोशिश को भी खराब कर दिया गया। जब भी किसी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मफावत और मुज़ाकरात की पेशकश की, उन्होंने इन तमाम मुखलिसाना कोशिशों को रौनक के साथ रोक दिया है। इमरान खान जब हुकूमत में थे तब भी वो चोर डाकू की रट लगाए हुए थे और कहते रहे कि वो किसी सूरत NRO नहीं देंगे। वो बाहर आए तो तब भी उनका रवैया पहले से ज्यादा तल्ख हुआ और बार बार चोर डाकू की गर्दान दोहराते हुए दिखाई दिए। इमरान खान को जब अदब एतमाद के जरिए इक़्तिदार से बेदखल किया गया तो उन्होंने इसका इल्जाम अमरीका पर लगाया और बयानिया बनाया कि उनकी हुकूमत एक इम्पोर्टेड साजिश के जरिए गिराई गई और कुछ ऐसा कबल तक इस पर खूब सियासत करते रहे। लेकिन अब वो अमरीका मुखालिफ बयानिया भूल कर एक बार फिर अमरीका से ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं और अमरीका के कुछ सरकर्दा अफराद भी उनकी हिमायत में सामने आ रहे हैं। इन अफराद में ज़ल्बे खलीलजाद सर फहरिस्त हैं। अमरीका के साबिक मंदूब बराए अफगानिस्तान ज़ल्बे खलीलजाद ने PTI चेयरमैन इमरान खान के हक में एक और बयान देते हुए बराह रास्त पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत की और कहा है कि हुकूमत ने इमरान खान को रियासत का अव्वलीन दुश्मन करार देने का फैसला किया है। ऐसे इकदाम पाकिस्तान के सियासी, माशी और सिक्योरिटी बहरान को गहरा कर देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इशारे मिल रहे हैं कि पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को नाअहल कराने का कह सकती है। इससे बैनुल अक़वामी सपोर्ट कम हो जाएगी। पहले ही कुछ ममालिक तयशुदा सरमायाकारी के मंसूबे मुअत्तल कर चुके हैं। IMF सपोर्ट अब तक मशकूक है। इससे कबल भी ज़ल्बे खलीलजाद ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि पाकिस्तान को 3 बहरानों का सामना है।
ये बहरान सियासी, इक्तिसादी और सिक्योरिटी के हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान का सियासी बहरान मजीद गहरा होगा। खराबी को रोकने के लिए जून के अवाइल में कौमी इंतखाबात के लिए एक तारीख मुकर्रर करे। जो पार्टी इलेक्शन जीते उसे अवाम का मैंडेट हासिल होगा कि क्या करना चाहिए। अब एक तरफ इमरान खान साहब लोकल एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से सपोर्ट मांग रहे हैं। आज पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में अपने सेनेटर्स को शिरकत से रोका है। दूसरी तरफ हुकूमत है कि उसने इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट रख दी है। बात करेंगे इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल वड़ाइच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।